बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। नए आने वालों को खुश आमदीद और पुरानों को मेरा बड़ा 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 सलाम, क्योंकि उनकी वजह से मेरा चैनल जो है वो कायम दायम है। जब 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इंशाल्लाह हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे और वो जो होगा वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, बल्कि वो जो होगा वो सिर्फ इस तरह का होगा कि आप उसमें अपने सवालात भी पूछ सकेंगे, एक दूसरे से बात कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप मालूमात हासिल कर सकेंगे। मैं तो एक वीडियो सुबह बनाता हूँ और शाम तक गायब रहता हूँ, तो फिर आपके जो दोस्त हैं, आप यानी मैं भी खुद भी आप लोगों के साथ होगा इंशाल्लाह उस ग्रुप के अंदर। और वो ग्रुप, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बिल्कुल फ्री होगा और उसमें कभी भी कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। आप उसमें अपने लिए जो है वो अपने लिए मालूमात ढूंढ सकेंगे, लोगों से बात कर सकेंगे, टीएस शेयर कर सकेंगे और बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। और उसमें इंशाल्लाह ज़्यादातर एक्सपर्ट लोग, मेरे दोस्त वगैरह ज़रूर शामिल होंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो खुशखबरी से हम शुरू करते हैं कि पेट्रोल जो है वो 40 रुपये पाकिस्तान में फ़ी लीटर सस्ता हो गया। ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है। अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान को जो है वो माशी तौर पे मजबूती की तरफ लेता जाए। ये मेरे साथ आमीन ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रिलीफ़ महसूस किया या नहीं, क्योंकि मुझे तो एकदम खुशी हुई है जब मैंने ये ख़बर पढ़ी थी। और शरह सूद में भी 2% इजाफा होने लगा है, 23 से 25% पे ये आने लगा है। ये दो बातें आपसे करने के बाद हम गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड, फिज़िकल गोल्ड की, और आखिर में कुछ आपसे और बातें भी करूँगा। और उन लोगों के लिए ये आसानी है कि जो मेरी फालतू बातें नहीं सुनना चाहते, वो अपना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो उनको पसंद है वो देखकर स्किप कर जाएं। तो गोल्ड जो है वो आ गया है 2,11,000 पे, यानी बढ़ गया है। अच्छा खैर, फिज़िकल गोल्ड में जो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, रवे की और पीस के रेट की। और जो मैं आपको बताया करता हूँ कि हमेशा पीस को जो है वो आप तरजीह दिया करें, क्योंकि जो इसका सेल परचेज जो होती है वो आसान भी होती है और बिल्कुल इजी वे है और इसमें कोई शक व शुबा होता नहीं है। तो जब भी आप गोल्ड, फिज़िकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम मेनली उसे पीस के रेट को हम कंसिडर करते हैं और पीस में ही आपको करनी चाहिए। तो खैर, रवे का रेट जो है वो 2,08,195 रुपये बाइंग है और 2,09,695 रुपये इसकी सेलिंग है। जबकि जो पीस का रेट है वो 2,09,700 रुपये बाइंग है तोले की और 2,11,200 रुपये सेलिंग है। ये इस पीस की आपको मैं बात बता रहा हूँ। तो यानी कि 3,000 रुपये तकरीबन बढ़ा है। 3,000 रुपये आज सुबह ओपनिंग रेट समझें ये आया है। तो ये रेट काफ़ी बढ़ गया है। अभी मैंने कल भी रात को वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लोग 2,30,000 वाले हैं वो वेट कर रहे हैं। तो जो जंग का एक हल्ला है उसके अंदर वो अगर वो निकल जाते हैं तो दैट्स वेरी गुड, यानी कि वो बहुत अच्छा होगा कि आपका ये टारगेट पूरा हो जाए। ये जंग की वजह से होगा, जंग के हम हक में नहीं हैं। फ़लस्तीनी जो हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा जो हैं वो तकलीफ़ में हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं और हमारे ही जिस्म में एक तकलीफ़ पैदा हो रही है उनके जिस्मों को तकलीफ़ के बाद। तो लिहाजा इसके तो हक़ में हम नहीं हैं। लेकिन अगर जंग प्रोलॉन्ग हो गई तो आप लोगों की ये वाली तकलीफ़ जो है वो कम हो सकती है कि आपने जो गोल्ड महंगा लिया हुआ है वो उस तक रेट शायद जंप करके आ जाए। तो इसलिए आपको ये मैं बात बता रहा हूँ कि अगर नहीं आया तो फिर आपको काफ़ी अरसा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। आज भी गोल्ड के रेट में इजाफे का इम्कान बहरहाल मौजूद है, लेकिन जो रेट खुलने के बाद ही पता चलेगा। 12 बजे, 12:30 बजे के करीब जो असल रेट है वो खुलना शुरू होता है और जो बुलियन है
कराची का वो तो फेल हो गया है, उसके चक्कर में कोई नहीं आ रहा, उसकी बातों में कोई नहीं आ रहा, उसके असूलों पे कोई नहीं चल रहा। जो कुछ भी हो रहा है वो एक माफिया टाइप की चीज़ है जो चल रही है और वो चलती रहेगी। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में माफिया को कंट्रोल करना नहायत ही मुश्किल काम है। तो लिहाजा गोल्ड का रेट बढ़ने का इम्कान आज भी कुछ कुछ मौजूद है, लेकिन रेट आने के बाद देखें कि क्या पोजीशन आती है। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल डेटाज बताता हूँ। यूएसए एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है 5:30 बजे, और फिर 7:30 बजे जो है यूएसए एफओएमसी मेंबर हार्कर की स्पीच है। थोड़ा सा इसका असर पड़ेगा, कोई इतना ज़्यादा कोई इतना इफ़ेक्टिव किस्म का ये डाटा आज का मौजूद नहीं है। और आज जो मार्केट है वो ज़्यादातर जो है वो साइडवेज चलने का इम्कान होता है मंडे को अक्सर, और स्कैल्पर्स जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन क्योंकि जंग भी है और जंग के लम्हा ब लम्हा जो है वो ख़बरें आती हैं, अगर कोई ऐसी ख़बर आ गई जो कि फंडामेंटली जो है वो गोल्ड मार्केट को या ट्रेडिंग मार्केट को जो है वो उसने अफेक्ट कर दिया, तो बड़े बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ सकते हैं। लिहाजा एहतियात ज़रूर कीजिएगा, समझ कर कीजिएगा, अटेंटिव रहिएगा। कहीं पे भी आपको कुछ भी अनएक्सपेक्टेडली देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द वॉर। अच्छा, अब जो हम ज़्यादातर ट्रेडिंग की बात करते हैं वो 3 चीज़ों में करते हैं। अब हमने सिल्वर को भी कुछ कुछ शामिल करना शुरू किया है और कुछ कुछ फॉरेक्स को भी टच कर रहे हैं। तो नैस्डैक, ऑयल और गोल्ड, ये असल में तीनों बहुत वॉलेटाइल हैं और इसमें फ़ायदा भी ठीक ठाक है तो नुकसान भी हो जाता है ठीक ठाक। लिहाजा इसमें आपको मैं नसीहत हमेशा करता हूँ, SL लाजमी लगाइएगा। जुमे वाले दिन बहुत सारे लोगों ने ये नुकसान उठाया है और सख्त नुकसान उठाया है। लिहाजा SL को ज़रूर, अपने आप को बहादुर पहलवान ना समझिएगा। ट्रेडिंग में कोई पहलवान नहीं होता, जिसको चोट लगती है उसको धड़ाम करके वो गिरा देता है और फिर आपका अकाउंट वॉश होने, या तो वॉश हो जाता है या वॉश होने के इतने नज़दीक हो जाता है कि आपके अंदर ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं होती। नैस्डैक जो है वो 14,995 पर चल रहा है और मेरा अपना जो सोच है उसके मुताबिक इसको हमने सेलिंग में देखना है। देखें, जब वॉर होती है तो ऑयल, गोल्ड इस पर और सिल्वर, इन चीज़ों पर असर ज़्यादा पड़ता है, ये बुलिश हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो ये स्टॉक वगैरह है ये बियरिश हो जाता है। तो लिहाजा 15,220 पर हम इसे सेलिंग की तरफ देखेंगे और इसके नज़दीक नज़दीक हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे। बाकी आज नैस्डैक जो है उसका जो ट्रेंड है वो मेरा ख्याल है कि सेलिंग की तरफ ही रहेगा। अच्छा, ऑयल जो है वो बुलिश हुआ है, 87.77 पे है और हम इसे 89 के बाद मैं इसे जो है वो देखूंगा कि ये सेलिंग में इसको अब बैठूंगा, सेलिंग की तरफ बैठने का ख्याल है। और अगर ये सेलिंग एक दफ़ा इसकी स्टार्ट हो गई, यानी ये बियरिश ट्रेंड में आ गया, तो फिर आप ये देखिएगा कि ये 80 और 81 तक भी जा सकता है। लिहाजा इसमें रिस्क ज़रूर लूँगा। आप अपने फ़ंड्स के मुताबिक खेला करें, आप अपने फ़ंड्स के मुताबिक ट्रेडिंग किया करें और अपने जो हालात हैं उनके मुताबिक ट्रेडिंग किया करें। ये तो मैं एक गाइडलाइन दे रहा होता हूँ और ये 100% आपका हाथ नहीं पकड़ रहा होता हूँ कि आपने यही करना है। आपने अपनी मर्ज़ी से और अपनी समझ से करना है। और गोल्ड जो है वो 1920 पे चल रहा है। अगर तो ये 1935 से ऊपर मार्केट चली जाती है तो फिर तो ये काफ़ी ऊपर जा सकती है, 56 और 80 तक भी जा सकती है, यानी 1956 और 80 तक को भी टच कर सकती है। लेकिन ये अगर हम इसको ना कोशिश यही करेंगे कि इसको बाइंग में देखें, तो हम इसे जो है वो 1904 इसकी जो सपोर्ट है और 1947 इसकी रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस, यानी कि जो उसके बाद देखें कि क्या होता है। 1935 के बाद 1947, फिर 1957 और फिर 1980, ये मैंने सपोर्ट्स इसकी बनाई हैं। तो 1904 को जो है वो हमने एक ऐसी जो है वो सपोर्ट बनाया है
वो उस के करीब करीब हम इसको बाइंग में 100% ले लेंगे। लेकिन जो पहला टारगेट है वो 1916 है, 1916 पर भी आप इसको बाइंग में बैठ सकते हैं। सिल्वर 22.66 है, तो 22 पर अगर मार्केट हमें जाती हुई मिलती है फिर हम इसे बैठ सकते हैं बाइंग की तरफ। गोल्ड में 1916 पर हम बाइंग की तरफ बैठेंगे, ठीक है। कहीं मेरे मुंह से पीछे अगर सेलिंग निकल गया तो वो गलत निकला है, वैसे मेरा ख्याल है कि मैंने बाइंग ही बोला होगा। अच्छा, यूरो यूएसडी जो है वो 1.0521 पे चल रहा है और इसको जो है वो सेलिंग में ही देखना हमें सूटेबल है। इसको सेलिंग में ही देखेंगे इसकी, क्योंकि देखें वॉर में मैंने आपको बताया है कि क्या कौन बुलिश होता है और कौन ये मनी पेयर्स जो हैं वो जो हैं वो ये वाले यूरो यूएसडी जो है वो सेलिंग में ही जाएगा। जीबीपी सेलिंग में होगा, 1.2155 जो है वो इसका चल रहा है और यूएसडी जेपीवाई 149.46 है और ये जो है 150 से अगर ऊपर गया तो हम इसे 100% सेलिंग की तरफ ही देखेंगे। अब हम बात करते हैं जो आज के रेट्स हैं, करेंसी रेट्स। तो डॉलर 275 रुपये 70 पैसे में बाइंग है और 277 रुपये 80 पैसे में सेलिंग है। पाउंड 344 रुपये में बाइंग है, 347 रुपये 50 पैसे में सेलिंग है। यूरो 290 रुपये में बाइंग है और 292 रुपये 50 पैसे में सेलिंग है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 175 रुपये 25 पैसे में बाइंग है और 177 रुपये में सेलिंग है। कैनेडियन डॉलर 201 रुपये में बाइंग है और 203 रुपये में सेलिंग है। दिरहम 75 रुपये 25 पैसे में बाइंग है और 76 रुपये में सेलिंग है। रियाल 73 रुपये में बाइंग है और 73 रुपये 70 पैसे में सेलिंग है। कतरी रियाल 76 रुपये 98 पैसे में बाइंग है और 77 रुपये 68 पैसे में सेलिंग है। ओमानी रियाल 725 रुपये 82 पैसे में बाइंग है और 733 रुपये 82 पैसे में सेलिंग है। बहरीन दिनार 743 रुपये 21 पैसे में बाइंग है और 751 रुपये 21 पैसे में सेलिंग है। चाइना यन 38 रुपये 29 पैसे में बाइंग है और 38 रुपये 69 पैसे में सेलिंग है। कोयती दिनार 903 रुपये 29 पैसे में बाइंग है और 912 रुपये 29 पैसे में सेलिंग है। मलेशियन रिंगिट 59 रुपये 23 पैसे में बाइंग है और 59 रुपये 83 पैसे में सेलिंग है। ये हैं आज के जो करेंसी रेट्स। अब हम आपसे वो बातें करते हैं जिसको लोग फालतू कहते हैं। देखें हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, उसमें हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके पास कुछ नहीं है रोज़गार हासिल करने के लिए, तो कम से कम वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अभी मैंने अक्सर देखा है, जिससे मुझे दुख भी होता है, कि लोग जो हैं वो अपना मोबाइल और जो इंटरनेट डाटा है वो फजूल चीज़ों में ज़ाया कर रहे होते हैं। खुदारा ये काम छोड़ दीजिए, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे जो चैनल्स हैं जिसमें आपको कोई रोज़गार का ज़रिया बताया जाता है वो ज़रूर देखा करें। तमाम चैनल सब अच्छे हैं, तमाम चैनल्स अच्छे हैं, आपको कोई ना कोई मालूमात मिलेगी। ट्रेडिंग जो है वो उसको इसलिए मैंने शुरू किया हुआ है कि ट्रेडिंग जो है वो घर बैठे आपको आराम से पैसा दे सकती है और काफ़ी पैसा दे सकती है, लेकिन इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो की ज़रूरत है, इसमें सीखने की भी बहुत ज़रूरत है। और अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप इसमें अगर डालते हैं तो साथ साथ सीखने में भी कुछ पैसा खर्च करें। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको सिखा सकते हैं और बता सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत एहतियात से इसी तरह की कोई वीडियो देखकर, यानी मेरी वीडियो भी देखकर, आप कुछ ना कुछ सीख कर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता खुद भी सीख सकते हैं और बहुत कुछ बेहतरी आ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पैसा हमारे पास घर में अलमारियों के अंदर पैक पड़ा हुआ है, जिसके नोट जो है वो गल रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि वो आप उसे कहीं इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना है
کہ اپنے ہاتھ سے انویسٹ کریں، اپنے ہاتھ سے پروفٹ لیں، کسی کو پکڑائیں نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ عمران شریف کو پیسے بھیج دیں کہ جی آپ میری جگہ ٹریڈنگ کر کے مجھے پیسہ کما کے دیتے رہیں، ایسا کبھی نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہی، بے شک پیسہ اجڑ جائے لیکن اپنے ہاتھ سے اجاڑیں، کسی کو اجاڑنے کے لیے مت دیں، کیونکہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، وہ مزے کر جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ اور وہ جو پیسہ ہے وہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تو اس کا گولڈ میں ٹریڈنگ کر لیں، کسی اور چیز میں ٹریڈنگ کر لیں، کچھ معلومات آپ کو ملیں گی تو آپ کچھ کام کریں گے۔ تو گھر میں آرام سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اتنا کچھ کماتے ہیں اور ان کے جو وہاں پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹریڈنگ جو ہے وہ جائز بھی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیں تو سب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور ایپس وغیرہ ہیں جو کہ کمائی کی طرف راغب کرتے ہیں، کمائی دیتے بھی ہوں گے، تو یقیناً آپ اس میں جو ہے ریسرچ کریں اور اپنی کمائی کا آغاز کریں۔ یہ میں لازمی روزانہ آپ کو بتایا کروں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور جو یہ میرا لاسٹ پارٹ جنہوں نے سنا ہے وہ ضرور مجھے میسج میں یعنی کمنٹ میں بتائیں۔ اللہ حافظ۔